ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास प्रारंभ होने पर स्नान किया जाता है और तुलसी जी की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी माता की कथा, गणेश जी की कथा, पीपल पथवारी और अन्य कथाएं भी पढ़ी जाती हैं। तो आज सुनते हैं स्नान के बाद रोज सुनी जाने वाली स्नान की कथा। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। एक घर में सास बहू दो ही रहती थीं। अधिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं रोज सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताइए। तो सास बोली कि जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वो अधिक मास होता है और इसको ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो बहू बोली, माँ ये भी तो बताइए कि नारायण नारायण और परायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नदी में या फिर तालाब में नहाओ, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब परायण मतलब कि भगवान की पूजा करके रामायण का या भागवत का मास पारायण करो। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। बहू ने कहा कि माँ अधिक मास स्नान से इतना पुण्य मिलता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं नहीं, तू भी करेगी तो घर का सुबह का सारा काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन में ठान ली। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गईं। इधर बहू भी पीछे ही उठ गई। उसने देखा कि मटके की नींव का कुंडा पानी से भरा था तो वो उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सब काम भी जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। साथ में सारे काम भी करती, रोज कुएं का पानी भरने जाती, कुंडी वेवड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेवड़ा नहीं उठ रहा था। अरे रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ मैं। ये कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये बेवड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे ठंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज ही ये नियम बन गया कि बहू से बेवड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सास नहावे ठंडे और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। तो वह बोला, रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुझे कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा। तो वह युवक मधुर मुस्कान से बोला कि मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा चलो तुम्हारा नाम तो बताओ। लड़की ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने बता दिया, मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से पुकारने लगी। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सासू ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल तू 5 पकवान बनाना। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। अब यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। देखा तो दामोदर वहीं था। तो उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जोड़ा जीमने। मैं कैसे बुलाने आऊँगी। तो दामोदर ने कहा, तुम और कुछ नहीं करना, बस 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊँगा।
बहू कुछ नहीं समझी, वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे? दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी फटाफट 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने भी जोड़े को चौक में बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। दामोदर अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ गया बहू के लिए जोड़ा चीरने। वे दोनों रसोई में बैठे और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे चौक में सासू जी के जोड़े को भी परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उसकी पत्नी को भी परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा छीन लिया। बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया, तो वह रसोई के अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर समझ गए। प्रभु ने कहा कि तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अचंभे में पड़ गई, बोली, आप कौन हैं? दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू बहुत भोली है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं कृष्ण और ये रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजे से जीकर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीकर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपने दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक से कलश भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह भी मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू तू बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं रुक्मणी के साथ आए। इस तरह सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहानी कहता सुनता हुंकार भरता कहानी पढ़ता सभी भाई बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हुए। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। बोलो राधे कृष्ण की जय। आप भी अधिक मास में स्नान के बाद इस कथा को अवश्य पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।